Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to a video for lab number 9. In our previous labs, we are trying to design our 32-bit single cycle microprocessor, MIPS 32-bit, using VHDL, and we want to implement that on our Cortex FPGA. तो लैब नंबर 8 का जो काम था, करंट कंडीशंस में हम अपने लैब 8 और लैब 9 के हैंडआउट को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो नहीं कर रहे। हमने उस काम को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। वो डिवाइड इस सेंस में किया है कि हमने ये बात देखी थी कि जो डी कोड का मॉड्यूल है वो बेसिकली 2 प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा होता है। जो डी कोड का प्रोसेस है, जो डी कोड का मॉड्यूल है, उसके अंदर 2 प्रोसेस हैं। ठीक है, वो हमने बारहा डिस्कस किए हुए हैं कि जो पहला प्रोसेस उसके अंदर होता है वो होता है रीड का प्रोसेस। ये बेसिकली क्या रीड कर रहा होता है? रजिस्टर्स को रीड कर रहा होता है। जो दूसरा उसके अंदर काम होता है वो रजिस्टर राइट का प्रोसेस होता है। अब हमने रजिस्टर राइट का प्रोसेस बनाना है। हम रीड का प्रोसेस लैब 8 में पिछले हफ्ते में बना के टेस्ट कर चुके हैं। अब हमने राइट का प्रोसेस बनाना है और कंबाइंड रैपर फाइल बना के इसको टेस्ट करना है। कुछ चेंजेस हैं, उन चीज़ों को समझ लीजिएगा अगर हम इसको अपने वेव फॉर्म के थ्रू वेरीफाई करना चाह रहे हैं, जो कि अभी हमारा गोल है। लेटर ऑन अल्लाह करे कि कभी हमें टाइम मिले तो हम इसको एफपीजी के ऊपर भी बर्न करें, लेकिन अदर देन दैट हम इसको यहाँ तो चेक कर पाएँ। तो राइट प्रोसेस जो है ये क्या काम करेगा? ये रीड प्रोसेस है डिफरेंट किस सेंस में, इसको समझिएगा कि नंबर 1, इस प्रोसेस को, राइट के प्रोसेस को हम क्लॉक और रीसेट पे डिपेंडेंट बनाएंगे। हमारा रीड प्रोसेस जो था वो हर टाइम चल रहा था, वो किसी क्लॉक किसी चीज़ को नहीं देख रहा था। एंड लेटर ऑन विल सी वेदर दिस इज़ अ राइट अप्रोच और नॉट। अगर नहीं होगी तो विल चेंज इट। ठीक है, तो इट्स अ टेस्ट प्रोसेस। इवन आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, लेकिन जितना मुझे समझ आ रही है मेरे ख्याल में इट शुड वर्क। तो क्लॉक और रीसेट को देखेंगे। ये हमारा प्रोसेस क्लॉक और रीसेट पे डिपेंडेंट होगा। रीसेट मैं जो बना रहा हूँ मेरा एसिंक्रोनस रीसेट है। तो जब भी कभी रीसेट हुआ करेगा 1, तो हम क्या काम किया करेंगे कि हम अपने रजिस्टर फाइल को अपने ओरिजिनल स्टेट पे ले आएंगे। रजिस्टर फाइल टू ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, हम रजिस्टर फाइल को ओरिजिनल स्टेट पे लाएंगे और जब रीसेट 1 नहीं होगा तो बेसिकली ये वो जगह है जहां हम अपने क्लॉक के इवेंट्स और इन चीज़ों को देखेंगे। एंड क्लॉक इज 1। ठीक है, इस विंडो में हमने सारा काम करना है। सही है, हमारा जितनी भी प्रोसेसिंग है हमारे राइट प्रोसेस की वो यहाँ ही होगी। अब हमें कोड लिखने से पहले ये देखना है कि राइट प्रोसेस एक्चुअली कर क्या रहा है। तो राइट प्रोसेस की जो डिटेल है वो हमारे पास, अगेन वी नीड टू गो बैक टू लैब 8 टू सी। अब राइट का काम ये है कि अगर मैं इधर देखूं तो राइट जो है, पहले मैं इन चीज़ों को निकाल देता हूँ। हाँ जी, राइट क्या है जी? राइट है कि मैंने यहाँ वैल्यू राइट करनी है। तो राइट के लिए मुझे जो चीज़ें जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ चाहिए कि कौन सा डेटा राइट करना है और कौन सी, किस जगह राइट करना है, कौन सा डेटा राइट करना है और किस जगह। तो ये देख लें, कौन सा डेटा और किस जगह। व्हाट डज दैट मीन? जगह, अब पहले डेटा पे आते हैं कि कौन सा डेटा राइट करना है। मेरे पास 2 तरह का डेटा है जो कि मैं अपने रजिस्टर फाइल पे राइट करता हूँ। एक है मेरे पास ALU का डेटा। ये देखो ALU रिजल्ट है। ALU रिजल्ट मुझे कब यहाँ राइट करना है? हर R टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे ALU रिजल्ट यहाँ राइट करना है। अब इंस्ट्रक्शन R टाइप के लिए ये, और अगर ये नहीं है तो मुझे जो ALU रिजल्ट की बजाय मुझे मेमोरी का डाटा जो है वो अपने रजिस्टर पे राइट करना है। ठीक है,
ये आई टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है मेनली। तो लोड वर्ड क्या करता है कि मेमोरी से डेटा उठा के रजिस्टर में रख रहा होता है। ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू राइट डाटा को मिलेगी? ये डिसाइड करेगा मेमराइट, वेट अ मिनट, सॉरी, मैम टू रैग। मैम टू रजिस्टर का एक सिग्नल है जो कि मेरा कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। ये डिसाइड करेगा कि मेरे पास राइट डाटा की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली कौन सा डाटा से बना दे, ये एफ मैम टू राइट जो है वो मेरे पास 1 है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास राइट डाटा है, कोई राइट डाटा मेरे पास वेरिएबल होगा, उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? देखो 1 के केस में ये मेमोरी से डाटा ले रहा है, ठीक है, ये मेमोरी से डाटा ले रहा है। तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर राइट डाटा वैल्यू है तो ये होगा मेम डाटा। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेम टू राइट 0 है, तो फिर राइट डाटा की वैल्यू क्या होगी? राइट डाटा की वैल्यू होगी ALU रिजल्ट। ये जब हो जाएगा मेरे पास, तो मैं एक काम कर बैठा हूं कि कौन सी वैल्यू राइट करनी है। तो राइट डाटा के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी, उसको मैंने सिंपली क्या करना है, किस जगह राइट करना है। अब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है वो RD होता है। ये वाला आर टाइप के केस में डिसाइड करेगा कि वैल्यू कहाँ राइट होनी है। और RT के केस में, और सॉरी आई टाइप के केस में RT पे वैल्यू राइट हो रही होती है। सही है। तो जिस तरह हमने इसको यहाँ भी देखा था अपने पास ये वाली फाइल्स के अंदर, कि हमारे पास ये देखो आर टाइप के केस में RD पे डाटा राइट हो रहा होता है, RD पे। और आई टाइप के केस में हमारे पास डाटा RT पे राइट हो रहा होता है। और RT की वैल्यू क्या है? RT की बिट पोजीशन क्या है? RT की बिट पोजीशन है 20 से 16, RD की पोजीशन है 15 से 11। यही चीज़ हमने यहाँ बताई हुई है, और बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये सारे, ये तीनों जो हैं, ये सिग्नल्स हमारे पास कंट्रोल यूनिट से आ रहे होंगे। हम रैपर फाइल में इन्हें खुद से भी असाइन कर सकते। तो हमने ये लिखा हुआ है, अगर रजिस्टर्ड डेस्टिनेशन 0 होगा तो बेसिकली हम 20 से 16 यानी आई टाइप की इंस्ट्रक्शन चला रहे होंगे। अगर रजिस्टर्ड डेस्टिनेशन 1 होगा तो हम बेसिकली आर टाइप की इंस्ट्रक्शन चला रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू आगे जाएगी। ये राइट रजिस्टर है। तो मैं राइट रजिस्टर की वैल्यू किस तरह निकालूंगा? बड़ी बड़ी आसान सी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इफ रजिस्टर डेस्टिनेशन इज 1। तो बेसिकली चल क्या रही है मेरे पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मैंने इसको क्या लिखा हुआ, राइट रजिस्टर। तो मैं कहता हूँ राइट रजिस्टर जो है बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये मेरी इंस्ट्रक्शन का कहाँ से कहाँ तक 20 डाउन टू 16 हो जाएगा, डाउन टू 16 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राइट रजिस्टर किसके इक्वल हो जाएगा? राइट रजिस्टर हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन 15 डाउन टू 11, 15 डाउन टू 11। सही है। तो मेरे पास राइट रजिस्टर भी आ गया कि किस जगह वैल्यू रखनी है, मेरे पास राइट डाटा भी आ गया कि कहाँ राइट करना है। लेकिन ये जो मेरे पास चीज़ें हैं, ये दोनों ये अलग अलग इफ एल्स हैं, तो ये यहाँ एंड इफ हो जाने चाहिए। सिमिलरली इसको भी यहाँ एंड इफ हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखूंगा कि मैंने रजिस्टर पे वैल्यू राइट भी करनी है कि नहीं। ठीक है, वो क्या है मेरे पास, ये देखो कि अगर मेरे पास रजिस्टर राइट का सिग्नल 1 होगा तो मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इफ रजिस्टर राइट इज इक्वल टू 1, अगर तो ये 1 है तो मैं करूंगा ये काम। ठीक है, क्या काम करूंगा मैं रजिस्टर फाइल के इंडेक्स, किस इंडेक्स पे जाऊंगा जी? मैं राइट रजिस्टर पे जाऊंगा।
ठीक है, और उसके ऊपर मैं क्या रख दूंगा, मैं राइट डाटा रख दूंगा। अब मैं यहाँ इंटेंशनली कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ। हमने एक चीज़ देखी थी, वो ये कि ये राइट रजिस्टर जो मैं जिससे रजिस्टर फाइल को रेफर कर रहा हूँ, दैट नीड्स टू बी इंटीजर। तो आपने इनको खुद डिफाइन करना है, यू नीड टू डू दिस योर सेल्फ। मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, और वो कोड के अंदर भी थोड़ा बहुत हिंट आपको गिवन है। आप यहाँ इसको राइट कर लोगे एंड सिंपल, दैट्स डन, योर राइट प्रोसेस इज डन एज वेल। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी रैपर फाइल के अंदर आना है। ये आपकी रैपर फाइल है, ये तो सिंपल फेच की है, ठीक है। आपने सिमिलरली इस तरह डी कोड वाली बी को कर लेना है। अच्छा, मैं डी कोड वाली अगर निकाल लूँ तो ये देखो जी, ये मेरे पास डी कोड की फाइल है, और इसके अंदर मैंने अपना ये डी कोड का मॉड्यूल कॉल किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने चेक करने के लिए ए एल यू रिजल्ट को एफ 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 किया हुआ है कि ये ऐसे कर भी रहा है कि नहीं, और मैंने सिंपल वही चीज़ें चलाई हैं। अब मैं इसकी आपको वेव फॉर्म चेक कराता हूँ कि देखो जी, ये इसकी रन फंक्शनल वो मैंने की है, तो आप देखो सिमुलेशन चलती है कि नहीं। ठीक है, दो वेव फॉर्म्स के लिए मैंने चेक किया हुआ इसे, और फिर मैं हेक्स आउट का रेड एक्स चेंज कर देता हूँ हेक्साडेसिमल में। पहली इंस्ट्रक्शन मेरे पास, ये देखो, ये इंस्ट्रक्शन पता चल रही है कि ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ऐड की, अच्छा वो कहाँ गई, हाँ ये देखो, ये वाली इंस्ट्रक्शन है, फिर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, ये वाली जो हमने बनाई हुई है, ऐड, ऐड 000208820, ये हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है। आर एस इसके अंदर 0 है, आर टी इसके अंदर 2 है, आर डी इसके अंदर 1 है, ये इसका इमीडिएट है, ये इसका जंप एड्रेस है। फिर अगला क्लॉक आता है। अब ये मैंने एक रजिस्टर राइट को भी 1 किया हो, यानी कि इस केस के अंदर वैल्यू को रजिस्टर 1 पे राइट भी करना चाहता है, लेकिन वो वैल्यू बेसिकली ALU ने मुझे देनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको खुद से एक वैल्यू पे टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये राइटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो राइटिंग पे मैं FFF उससे राइट करवा रहा हूँ। तो ये देखो, ये वैल्यू जो है ये रजिस्टर, ये किस पे राइट होनी थी, RD पे, तो RD पे ये राइट हो चुकी है, ये 1 पे राइट हो चुका है FFF। ठीक है ना, कैसे पता चला मुझे, देखो मैंने कहा था रिजल्ट रजिस्टर 1 पे स्टोर होना चाहिए। रिजल्ट तो खैर कुछ और था, लेकिन मैंने उसको रैपर के अंदर रिजल्ट क्या दे दिया, मैंने उसको ALU रिजल्ट ये दे दिया। अब रजिस्टर राइट मेरे पास जो है वो 1 है, ठीक है। रजिस्टर राइट अगर मेरे पास 1 है तो ये FFF जो है ये रजिस्टर पे राइट हो जाएगा। किस रजिस्टर पे राइट हो जाएगा, रजिस्टर 1 पे। और मैंने क्या किया है टेस्टिंग पर्पस के लिए कि मैंने अपने फेच मॉड्यूल के अंदर इसी इंस्ट्रक्शन को दूसरी इंस्ट्रक्शन रखा है, और यहाँ वेव फॉर्म के अंदर देखो मैंने एक क्लॉक साइकिल पे ये काम करवाया टेस्टिंग के लिए, यानी मैंने RS RT RD की वैल्यू ले ली। अब मैंने RS RT की वैल्यू तो चेंज नहीं की, मैंने RD की वैल्यू चेंज कर दी। ये कुछ और वैल्यू है, लेटर ऑन जब कंट्रोल यूनिट बनेगा तो इसमें एक्चुअल सही वैल्यू आएगी, लेकिन फिलहाल मैंने ये टेस्ट किया कि मेरा रीड और राइट प्रोसेस दोनों काम कर रहे हैं। होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी कि हम अपना डी कोड मॉड्यूल कैसे बनाएंगे, और डी कोड मॉड्यूल को किस तरीके से हम बाय पार्ट्स टेस्ट करेंगे। तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होपफुली आप लोग ये काम कर लेंगे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो फील फ्री टू आस्क मी। हम इंशाल्लाह फिर ये लैब में टेस्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।